Assalamu alaikum. Welcome to my channel E4U Activities. Dear viewers and students, क्लास 8 के जो है कुछ पोयम और लेसन जैसे 1.1 और 1.2 और 2.4 और 2.5 ये 4 वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द मैं इन्हें अपलोड करूंगा, तो आज उसी कड़ी के सिलसिले में मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ। आज हम क्लास 8 की पहली पोयम 1.1 बी द बेस्ट इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डियर व्यूअर्स, जो 9th क्लास के लेसन्स के एक्सप्लेनेशन अभी मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है, इंशाअल्लाह वो भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन क्लास 10 के तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 की तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आपको किसी वीडियो का इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो आइए शुरू करते हैं डोगलास मैलोज की 1.1 बी द बेस्ट इस पोयम का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। इट इज अ 4 स्टैंजा पोयम और हम एक एक स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आप अपनी किताब सामने रखें और हम अपने एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। बी द बेस्ट यानी बेहतर से बेहतर बनो, सबसे अच्छे बनो। बी द बेस्ट, बहुत अच्छे बनो। अब बहुत अच्छे कैसे बन सकते हैं वो आपको पोएट ने अपने इस पोयम के जरिए, अपने इस मैसेज के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। बी द बेस्ट, सबसे अच्छे बनो। इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rail. Be a bush if you can't be a tree. इन 4 लाइन के अंदर पोएट हमको जो मैसेज दे रहा है वो हमसे कहता है कि अगर आप एक पाइन, एक दरख्त होता है, पाइन बहुत लंबा दरख्त होता है जो पहाड़ों की सतह पर पाया जाता है, उसे पाइन का दरख्त कहते हैं। आपने देखा होगा लंबा सा जो दरख्त होता है उसे पाइन कहते हैं। तो पोएट हमसे कहता है कि अगर आप पाइन के जैसे लंबे दरख्त नहीं बन सकते तो बी अ स्क्रब। स्क्रब मीन्स मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उनको स्क्रब कहा जाता है। तो अगर आप पाइन का दरख्त नहीं बन सकते, आप ऊंचा दरख्त नहीं बन सकते, तो छोटे छोटे पौधे बन जाओ जो वादियों में खिलते हैं। पहाड़ का आप दरख्त नहीं बन सकते तो वादियों के छोटे छोटे पौधे बन जाओ। बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब, लेकिन कैसे पौधे? सबसे अच्छे पौधे, छोटे छोटे पौधे बाय द साइड ऑफ द रेल, जो नहरों के किनारे होते हैं। नहरों के किनारे उगने वाले आप छोटे छोटे लेकिन बेस्ट अच्छे प्लांट बन जाओ, सबसे अच्छे छोटे छोटे पौधे बन जाओ अगर आप बड़ा दरख्त नहीं बन सकते। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री। आगे और कह रहा है कि अगर आप दरख्त नहीं बन सकते तो छोटी छोटी बुश मतलब झाड़ियां, जो घनी झाड़ियां होती है छोटी छोटी, उनको बुश कहा जाता है। तो आप छोटी छोटी झाड़ियां बन जाओ अगर आप एक बड़ा दरख्त नहीं बन सकते। तो इन 4 लाइन के अंदर पोएट ने हमको यह समझाया है कि अगर आप अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं और आप सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, तो आप ये मत सोचो। आप छोटे हो लेकिन छोटे रहने के बाद भी आप बेस्ट बनो। मतलब उसको स्क्रब कैसा बनने का बोल रहा है? बेस्ट स्क्रब। यानी आप जैसे हो वैसे ही सबसे अच्छे बनने की कोशिश करो। दूसरे के जैसा आप ये मत सोचो कि मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूं। आप ये सोचो कि मैं सबसे अच्छा हूं। ये थिंकिंग आप अपने जहन में रखो। यही मैसेज जो है तो पोएट हमको इस पोएम में दे रहा है। सेकेंड स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है। इफ यू कांट बी अ बुश, be a bit of the grass and some highway happier man. If you are a muskie, then just be a bass. But
द लाइवलेस्ट बास इन द लैंड। अब इन 4 लाइन के अंदर जो है पोएट हमसे कह रहा है कि अगर आप बुश भी नहीं बन सकते, आप झाड़ियां भी नहीं बन सकते, पहले तो उसने कहा आप दरख्त नहीं बन सकते तो छोटे छोटे पौधे बन जाओ या बुश बन जाओ। अब अगले स्टैंजा में कह रहा है कि अगर आप बुश भी नहीं बन सकते तो आप छोटी छोटी बिट ऑफ ग्रास, छोटी छोटी घास बन जाओ। पौधों से छोटी घास होती है, तो कह रहा है कि अगर आप बुश भी नहीं बन सकते तो छोटी छोटी घास बन जाओ। एंड सम हाईवे हैप्पियर मैन, और जो हाईवे होते हैं, जो रास्ते होते हैं, रास्ते के किनारों पर उगकर रास्तों को खुशगवार बनाओ, द बेस्ट बनो। मतलब आपके घास के उगने की वजह से रास्ते खुशगवार बन जाएंगे, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो। तो उसने ये कहा कि अगर झाड़ियां नहीं बन सकते तो हाईवे के किनारे छोटी छोटी जो घास होती है, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है, तो आप वो छोटी छोटी घास बन जाओ। आगे कहता है कि अगर इफ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। मस्की और बास ये दोनों जो है एक मछली का नाम है। मस्की मतलब बड़ी मछली होती है, बास मतलब छोटी मछली होती है। तो ये कह रहा है कि अगर आप मस्की नहीं बन सकते तो बास बन जाओ, आप बड़ी मछली नहीं बन सकते तो छोटी मछली बन जाओ। बट लेकिन द लाइवलेस्ट बास इन द लैक, लेकिन सबसे अच्छी मछली जो लैक के अंदर हो, यानी झील के अंदर सबसे अच्छी मछली आप बन जाओ, बास बन जाओ, लेकिन सबसे लाइवलेस्ट, सबसे अच्छी जो है तो आप जिंदा दिल मछली उसमें बन जाओ। तो उसने दूसरे स्टैंजा के अंदर भी कहा है कि आप अगर जो है बड़ी चीज नहीं बन सकते तो छोटी बन जाओ, लेकिन छोटी कैसी, जो उस चीज को खुशगवार बना सके, दूसरों को खुश कर सके, यानी सबसे अच्छी बनने की आप कोशिश करो। तीसरे स्टैंजा के अंदर कहता है वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी अ क्रू। देयर्स समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, there's big work to do and there's leisure to do and the task you must do is the near। तीसरे स्टैंजा के अंदर उसने एक बहुत बड़ी बात हमसे पोएट ने समझाने की कोशिश की है। पोएट ने हमको बहुत अच्छी बात ये समझाने की कोशिश की है कि वो कहता है कि वी कांट ऑल बी कैप्टन। कैप्टन एक जहाज जो चलता है पानी का, उसमें एक कैप्टन होता है और कुछ जहाज में काम करने वाले क्रू, अपना जो होता है उसको क्रू कहते हैं। तो एक जहाज में एक ही कैप्टन होता है। तो ये कह रहा है कि सब कैप्टन नहीं बन सकते, यानी जो काम करने वाला अमला है वो अलग होता है, कैप्टन एक ही होता है। तो अगर आप कैप्टन नहीं, हर कोई जो है तो कैप्टन नहीं बन सकता, आपको पता है, तो आप क्रू बन जाओ। आपको उसी जहाज में काम करना है, आपका इंटरेस्ट उसी में है, आप कैप्टन नहीं बन सकते तो आप क्रू बन जाओ, आप अपना इंटरेस्ट कंप्लीट करो, किसी ना किसी तरीके से आप उसको कंप्लीट करो। हर कोई एमएस नहीं बन सकता, हर कोई एमडी नहीं बन सकता, हर कोई एमबीबीएस नहीं बन सकता, लेकिन आपको डॉक्टर बनना है तो आप बीयूएमएस कर लो, आप बीएमएस कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, अर्थात आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड के अंदर चले जाओ। तो सभी कैप्टन नहीं बन सकते, आप क्रू बन जाओ। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। यहां दुनिया में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए है, दुनिया में कुछ ना कुछ हर किसी के लिए करने के लिए मौजूद है। तो इसलिए आपको जो मौका मिलता है वो मौका हासिल करके आप वो बन जाओ, लेकिन बेस्ट, सबसे अच्छे। देयर इज बिग वर्क टू डू, यहां बहुत बड़े बड़े काम है जो करने के लिए है। एंड देयर्स लेजर टू डू, और लेजर मतलब कम भी है, और अनइंपॉर्टेंट मतलब कुछ खास काम भी है, कुछ जो है अनइंपॉर्टेंट काम भी है करने के लिए। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर, और जो काम आपको करना चाहिए वो आपके करीब है। मतलब आपको जो काम करना है आप उसको सिलेक्ट करो। जरूरी नहीं है कि वो बड़ा ही काम आपको मिले, आप छोटे काम से शुरुआत करो और उस काम में अपने आप को बेस्ट साबित करो, ताकि आपका जो मकसद है, आपका जो प्लानिंग है, आपका जो गोल है वो हासिल हो सके। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो बड़ी ही पोस्ट आपके पास हो, आप अपनी छोटी पोस्ट से अपने उस मकसद में कामयाब होने की कोशिश करो। यही मैसेज हमको पोएट ने तीसरे स्टैंजा के अंदर दिया है। और इसका लास्ट स्टैंजा है इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेन, इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, it isn't by size that you win or you fail, be the best of whatever you are। और आखिर में पूरी पोयम का निचोड़ आखिरी लाइन के अंदर हमको वो बता दे रहा है। तो चौथे स्टैंजा में वो कहता है कि अगर आप हाईवे नहीं बन सकते, हाईवे मतलब बड़ी सड़क, तो जस्ट बी अ ट्रेल, ट्रेल मतलब नैरो पाथ, जो छोटी छोटी पगडंडियां होती है, छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं। तो अगर आप हाईवे नहीं बन सकते
तो आप ट्रेल बन जाओ, छोटे छोटे रास्ते बन जाओ। अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो छोटे छोटे सितारे बन जाओ। सूरज जो है नहीं बन सकते तो आप स्टार बन जाओ। अब इन दो लाइन के अंदर उसने ये कहा है कि अगर हाईवे बड़ा रास्ता नहीं बन सकते तो आप छोटा रास्ता बन जाओ, बड़ा सितारा नहीं बन सकते तो छोटे छोटे सितारे बन जाओ। क्योंकि ये कह रहा है कि इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और फेल। ये साइज पर डिपेंड नहीं होता, ये छोटे बड़े पर डिपेंड नहीं होता कि आप कामयाब हो या फेल हो। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं होता कि आप कितने बड़े हो, आप जितने बड़े होगे तो उतने आप कामयाब होंगे, नहीं। बल्कि ये साइज पर डिपेंड नहीं होता कि आप कामयाब हो या फेल हो। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। आप उसमें बेस्ट बनो जो कुछ आप हो। मतलब इस स्टैंजा के अंदर उसने कहा है कि हाईवे रास्ता होता है, उस पर भी लोग चलते हैं, वो भी मंजिलों को पहुंचाता है। छोटा रास्ता वो भी लोगों को अपनी मंजिलों की तरफ ले जाता है। सूरज चमक कर रोशनी देता है, सितारे भी चमक चमक के रोशनी देते हैं। तो उसने ये कहा है कि छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो हो जैसे हो उसमें ही अपनी काबिलियत को साबित करो। ये इस पोयम के अंदर डॉगलस मैलस ने जो है तो आपको समझाने की जो है तो कोशिश की है। और बहुत प्यारा मैसेज आपकी 8वीं किताब की पहली पोयम के जरिए ही पहले ही दिन आपको पोइट ने दिया है। तो आप उसके अंदर बेस्ट बनो, आप जैसे हो उसके अंदर आप अपने आप को साबित करने की कोशिश करो। मैं बड़ा होऊंगा तो ही कामयाब होऊंगा, मैं छोटा हो तो नाकामयाब हो जाऊंगा। इस चीज को आप अपने जहन में से निकाल लो। आप अपनी हर फील्ड के अंदर अपने आप को सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश करो। यही मैसेज जो है इस किताब के अंदर, इस पोयम के अंदर आपको दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरे दूसरे एक्सप्लेनेशन की तरह जरूर समझ में आया होगा। मैंने जो है तो इसको आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ जरूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और 1.2 जो है उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।